दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PSCB में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक परीक्षा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये 2024 में जो सिलेबस लॉन्च किया गया था और जो हमारी 2025 की भी वैकेंसी है उसमें भी यही लागू रहेगा। तो मैं आपको पहले एक पूरा वो बता देता हूँ कि किस प्रकार से किस पैटर्न में एग्ज़ाम होता है। तो हम आपको बताएं कि 200 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, 800 नंबर का पूरा पूर्णांक रहता है और जिसमें ये 2 भागों में डिवाइड रहते हैं, जिसमें एक 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें MP GK करंट अफेयर्स एवं साइंस एंड टेक रहता है ICT का पोर्शन, और एक आता है 150 क्वेश्चन। ये हमारे जो जिस सब्जेक्ट से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं वो आते हैं। और ध्यान रखिएगा 1/3 की माइनस मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है MPPSC में। कोई भी अब एग्जाम होगा उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारे 50 क्वेश्चन आना है उससे जुड़ी हुई जो MP GK का रहता है, ICT का रहता है एवं हमारा जो करंट अफेयर्स का रहता है। तो उसकी जो 5 यूनिट है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास। इसमें प्राचीन, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल का वर्णन हमें पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश का, आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन क्या घटनाएं घटित हुई, इसके साथ में जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य। उसके बाद में हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें मध्य प्रदेश का जो भूगोल है, नदियाँ हैं, पठार हैं, भौगोलिक जो हमारे क्षेत्र हैं उनके बारे में, मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, इसी के साथ में कृषि की क्या स्थिति है, ताप विद्युत परियोजनाएं, परंपरागत अपरंपरागत प्रमुख खनिज, इसके साथ में जनसंख्या का जो आकार क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन से हैं। और जो हमारी यूनिट 3 है उसमें राजनीति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये 2 भागों में डिवाइड है। ये यूनिट 3 भाग A और भाग B के। इसमें हम देखें पहली भारत की जो राजनीति है उसमें हमारे राज्यपाल का, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, साथ में सचिवालय की जो मुख्य चीज़ें हैं वो, उसमें हमारे जो जिला प्रशासन, नगरीय, स्थानीय, पंचायती राज संस्थाएं और जो प्रमुख आयोग हैं जैसे राज्य के चुनाव, सूचना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं महिला आयोग। इसके साथ में हमारा एक प्रमुख जो नए एक्ट है, ये पहले जो MPPSC का सिलेबस हुआ करता था 2019 से पहले उसमें दिए गए थे कि SC ST एक्ट, जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पैसा एक्ट 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जो मध्य प्रदेश का गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है 2004 का, उसके बारे में मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। विशेषकर इनकी जो नई वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा जो MP GK है, मैं अपने इस चैनल पर MP की जो परीक्षा धाम पुस्तक आती है मैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जो अभी जो नया एडिशन आया है 2025 वाला, उसका रिवीजन करा रहा हूँ। इसके साथ में ही जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनसे जुड़ी जो परीक्षा धाम का सेकंड न्यू एडिशन है उसका भी मैं रिवीजन अपने इस चैनल पर करा रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारा है मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कि जो अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ग्रामीण एवं जो कृषि क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, औद्योगिक आधारभूत संरचना किस प्रकार की, शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास किस प्रकार का है, और सतत विकास लक्ष्य और जो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, ये हमारे इसके जो पार्ट B है यूनिट 3 का उसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही हम बात करें जो हमारी इकाई है 4 यूनिट 4, उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और मध्य प्रदेश का जो लोक संस्कृति है उसके बारे में हमें मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। तो इसकी पूरी एक यूनिट 10 के नाम से मध्य प्रदेश की जनजातियों की पुस्तक आती है परीक्षा धाम की, उसमें ये सभी टॉपिक आपको वहीं पर कवर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उसका रिवीजन करा चुका हूँ, तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि मध्य प्रदेश में जनजातियों भौगोलिक विस्तार क्या है, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, पिछड़ी जनजातियाँ उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं वो कौन कौन सी हैं, जनजातीय संस्कृति में कलाएँ, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, और साथ में मध्य प्रदेश में उनका क्या स्वतंत्रता योगदान में क्या वो रहा योगदान, उनसे जुड़े हुए संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, और उनकी जो लोक संस्कृति जिसमें लोक गायन, नृत्य, नाट्य, साथ में उनके जो वाद्य यंत्र हैं वो ये सब आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी यूनिट 5 है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो करंट अफेयर्स है और ICT का जो पार्ट है वो, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व, ICT कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, गवर्नेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस। और अभी भारत में जो वैश्विक EI समिट आयोजित की गई है भारत मंडपम है नई दिल्ली, उसमें और जो विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनके प्रतिनिधि भी आए हैं। दोस्तों अगर आप ये मुझसे MP GK जनजातियों से जुड़ी हुई चीज़ें और ये जो 4 एक्ट हैं वो आप मुझसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और इसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके आप इसकी PDF सिलेबस की ले सकते हैं। तो आप सभी को आगामी एग्जामों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।